नमस्कार शिक्षार्थियों। जैसा कि आप सबको पता है कि जो सितंबर माह होता है वो पूरे भारतवर्ष में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का गृह विज्ञान विभाग इसके प्रथम सप्ताह को पोषण सप्ताह के रूप में मनाता है और इसी क्रम में हम इसके उपलक्ष्य में हम कई वीडियो लेक्चर्स, रेडियो लेक्चर्स आदि रिकॉर्ड करते हैं। वीडियो लेक्चर के क्रम में आज मैं आपको हृदय रोग और उससे संबंधित आहार, किस प्रकार का आहार करना चाहिए, कौन सा आहार नहीं खाना है, कौन सा आहार आपको शामिल करना है, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हृदय रोग में आहार नियोजन। हृदय रोग क्या होता है? जैसे कि आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में भी सुना होगा कि हृदय रोग किसी को हार्ट अटैक आ गया या किसी को ब्लड प्रेशर की परेशानी हो गई, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या हार्ट स्ट्रोक हो जाते हैं। तो ये सब बीमारियां आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। वास्तव में हृदय रोग जो है वो रक्त वाहिनियों से जुड़ी हुई एक बीमारी है। बीमारी भी क्या कह सकते हैं, ये हमारे खान पान और हमारी जो दिनचर्या है इससे हमारे शरीर में आने वाले परिवर्तन को आप एक ओर से हृदय रोग से संबंधित कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपकी रक्त वाहिनियां हो जाती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, अर्थात पतली हो जाती हैं, जिससे क्या होता है या तो आपका पूरा ब्लड जो है वो ब्लॉक हो जाता है या फिर आपके ब्लड जाने की जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, वो कम हो जाती है। अब लक्षण, अब जैसे ब्लड आपकी बॉडी में, जैसा आप जानते हैं, ब्लड आपकी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। तो जब आपकी बॉडी में ब्लड नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी। ऑक्सीजन से ही हमारे सारी सेल्स, टिश्यूज़ काम करते हैं। तो अगर ये नहीं जाएंगे तो कॉमन लक्षण जैसे छाती में दर्द, सांस लेने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि ऑक्सीजन आपको नहीं जाएगी तो फिर आपको चक्कर आएंगे और आप बहुत लेथार्जिनस फील करेंगे, थकान फील करेंगे। तो ये सब आपस में इंटर रिलेटेड परेशानियां हैं जो कि हमारे कुछ आहार में जो बदलाव हैं, या आप कह सकते हैं आहार अपनी दैनिक दिनचर्या में बदलाव हैं, इसके द्वारा किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं किस किस प्रकार के हृदय विकार कॉमनली हमें सुनने को मिलते हैं। जैसे आपने सुना होगा किसी बच्चे में जन्म से ही उसके कहते हैं दिल में छेद है, तो ये भी एक आनुवंशिक रीज़न है कि जन्म से ही बच्चे के हृदय के जो कक्ष होते हैं उसमें छेद हो जाना। वाल्व में दोष होना, उससे क्या होगा, रक्त के बहाव में रुकावट आएगी, जो कि आपका प्रॉपर हार्ट को ब्लड जो है सप्लाई नहीं हो पाएगी। इसके अलावा हृदय धमनी रोग है, एंजाइना पेक्टोरिस है, अपर्याप्त, ये सभी बीमारियां जो हैं वो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक प्रॉपर फ्लो में नहीं हो पाता है, इसका एक कारण है। इसके अलावा अतालता है और कुछ हृदय में संक्रमण अगर हो जाता है, कभी कभी कोई संक्रमित अगर आपके उसमें कोई और परेशानी है, किसी हृदय रोग से आप ग्रस्त हैं, तो इसके अलावा कोई हृदय से संबंधित दोष भी हो सकता है, इसकी वजह से हृदय में संक्रमण हो जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से कारक हैं, रीजंस क्या क्या हैं, क्यों हृदय रोग आजकल, जैसा आप सुनोगे, काफ़ी हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। तो क्यों ये बढ़ गए हैं, इसका एक रीज़न हम पहले वैसे समझते हैं। जैसे दो रीज़न होते हैं, एक तो व्यक्तिगत कारक, व्यवहारिक कारक। व्यक्तिगत कारक में आता है अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसे केसेस ज़्यादा हैं, अर्थात आपके माता पिता या आपके दादा दादी, इनमें अगर आपके हृदय रोगों की हिस्ट्री रही है तो आप में होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा लिंग की बात करें तो पुरुषों में हृदय रोग ज़्यादा होते हैं, किनकी अपेक्षा, महिलाओं की अपेक्षा। ये एक कॉमन वो है, रेशियो है कि पुरुषों में ज़्यादा, ऐसा नहीं है महिलाओं में नहीं होते हैं, लेकिन रेशियो अगर देखा जाए तो पुरुषों में ज़्यादा होता है। और अगर मोटा व्यक्ति है, टेंशन लेते हैं आप, आपका काम ऐसा है, आपका वर्क कल्चर ऐसा है कि आपके उसमें टेंशन वाला काम है और बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, और अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है, इसके अलावा अगर आपका काम बैठे बैठे एक जगह पे चेयर टेबल वाला है कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं वर्कआउट करना है, तो ऐसी परिस्थिति में भी आपको हृदय रोग होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं व्यवहारिक कारकों की। व्यवहारिक कारक हैं जैसे अत्यधिक धूम्रपान करना, मतलब बहुत जो स्मोक करते हैं, चेन स्मोकर आपने सुनोगे, या एक दिन में 3-3 4-4 जो सिगरेट्स पी जाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में भी हाई ब्लड प्रेशर और हृदय की जो कोई परेशानी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा अधिक मात्रा में अल्कोहल का अगर सेवन करते हैं
तो भी आपको हृदय रोग होने की संभावना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा रिफाइंड भोजन खाते हैं, पैक्ड प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं मार्केट के, और ज़्यादा संतृप्त वसा का सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अनसैचुरेटेड फैट क्या होते हैं, आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को ज़्यादा नहीं बढ़ाते हैं। तो ये जो सैचुरेटेड फैट होता है, अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको हार्ट डिजीज़ होने की जो संभावना है वो अधिक है। इसके अलावा जितना अधिक मात्रा में भोजन करना, अर्थात जितना आपका कंजम्पशन नहीं है, जितनी आपकी आवश्यकता नहीं है शरीर में, अगर आप उतना भोजन करते हैं तो भी आपको हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर आपकी शारीरिक गतिविधियां अर्थात फिजिकल एक्टिविटीज़ बिल्कुल कम हैं, तो क्या होता है कि जितना आप फैट ले रहे हैं, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हैं, वो कलेक्ट होती जा रही हैं, वो यूज़ नहीं हो रही हैं। या फिर आप उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी जो होगी वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी और आप इससे बच सकते हैं। जटिलताएं क्या क्या हो जाती हैं? जटिलताओं के मतलब कि आपको हार्ट डिजीज़ किस परिस्थिति तक ले जा सकती है। जैसे हृदय रोग की जटिलताओं का मुख्य रूप क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसमें क्या हो जाता है कि जो मांसपेशियों की धमनियां हैं उनमें अंदर से वसा का जमाव होने लग जाता है। इससे क्या हो जाएगा, जो धमनियां हैं जो ब्लड ले जाती हैं वो कम ब्लड ले जा पाती हैं, क्योंकि अंदर से एक लेयर आपकी फैट की भी कलेक्ट हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में आपके हार्ट को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाता, जिससे कि आपको हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक होने का खतरा बना रहता है। इसके अलावा यदि यही जो आपने जो अभी मैंने बताया कि आपके धमनियों में वसा का कलेक्शन हो जाता है, अगर यही हृदय की किसी प्रमुख नली में हो जाता है तो उसमें क्या हो जाता है, उस क्षेत्र की कोशिकाएं डेड हो जाती हैं, जिससे वह रक्त वाहिका रक्त, ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति कर रही होती है। तो इसके मृत होने से क्या, इसको क्या कहते हैं, जो ये कोशिकाएं अगर मृत हो जाती हैं तो इसको कहते हैं इन्फैक्ट। हृदय में इस तरह के इन्फैक्ट से हृदयाघात हो सकता है। तो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि ब्लड नहीं पहुंचा तो सेल डेड हो गई, और सेल डेड हो गई तो आपका हृदयाघात हो सकता है। हृदय रोग में सामान्य निर्देश क्या होते हैं आहार नियोजन के? एक जो हम कॉमन लेमन की भाषा में कहते हैं, जैसे कुल वसा जो है, अगर मेन दिक्कत है आपको वसा और ऊर्जा, ये आपको लिमिट करनी होती है। तो वसा कुल ऊर्जा खपत का 30% या इससे भी कम लेना है आपको। कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले जितने फैटी एसिड्स हैं, जैसे सैचुरेटेड फैट्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाते हैं, तो इनको आपने थोड़ा सा लिमिट कर देना है, 7% से भी कम कर देना है। इसके अलावा भोजन में जो आप फैट लें वो अनसैचुरेटेड टाइप की फैट लें, और क्योंकि ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम बढ़ाते हैं। और मोटापा जो हृदय रोग का एक प्रमुख कारक है, क्योंकि अगर आपका वेट ही कंट्रोल नहीं होगा तो उससे भी आपको हृदय रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि फैट कलेक्शन बॉडी में होने लगता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, किसी व्यक्ति में मोटापे के साथ अगर किसी को शुगर भी है तो उसको तो और ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे मरीज जो कि आराम कर रहे हैं, और इनको कितनी कैलोरीज देनी है आपको, 1000 से 1200 किलो कैलोरी ऐसा आहार देना है जो 1000 से 1200 किलो कैलोरीज दे। ये देखिए, एक पिक्चर के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश करी है कि किस टाइप का भोजन आपको लेना है, किस टाइप का नहीं लेना है। तो जो पैक मतलब आप आजकल आप देखते हैं जंक फूड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बर्गर हैं, पिज़्ज़ा हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं। इसके अलावा पेय पदार्थ हैं, कुछ शीतल पेय पदार्थ हैं, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, इनको आपने बिल्कुल है जो आपका भोजन थाली है उससे बिल्कुल आपको बाहर कर देना है। और आपको लेने क्या है, आपको फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्रेश जूस, इस टाइप की चीज़ें अपने भोजन में लेनी है, मिल्क। तो इससे आपको क्या होगा, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी बीमारी के अगेंस्ट लड़ने के लिए, और जो आपकी हृदय रोग होने की संभावना है इसको बहुत कम कर देगी। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। जैसे वसा और एनर्जी की मैंने बात करी कि वसा और कैलोरीज को आपने बहुत लिमिट करना है। तो वसा जो है, आपके जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, स्पेशली संतृप्त वसा होती है, वो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देती है। तो ऐसे जो पदार्थ हैं आपको बिल्कुल लिमिट कर देने हैं। इसमें कुल कैलोरी का केवल 15 से 20% जो आपने लेना है इस टाइप की संतृप्त वसा से। और जो अगर हृदय रोग ऑलरेडी किसी को है तो इस प्रतिशत को और घटा के 10% पे ले आना है। हमने कुल कैलोरीज का केवल 10% जो है वो सैचुरेटेड फैट से लेना है, बाकी सारा आप कोशिश करिए कि आप अनसैचुरेटेड फैट लें। तो अनसैचुरेटेड फैट जो होता है वो किस में होता है, जैसे मक्के का तेल, सोयाबीन, तिल का तेल। तो आप खाने में इन तेलों का प्रयोग ज़्यादा करके आप अपने जो
कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है ब्लड में उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो आपकी सैचुरेटेड फैट जिनसे अब मिलती है, घी, मक्खन, वनस्पति घी, इनको बिल्कुल आपने कट करना है, बहुत कम कर देना है। पेस्ट्री, केक वगैरह बिल्कुल आपने नगण्य मात्रा में लेने हैं, बिल्कुल नहीं के बराबर लेने हैं। बहुत ज़रूरी है तभी एक पीस लें, अदरवाइज बिल्कुल अवॉइड करें। बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की अर्थात कैलोरीज की। तो ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज जो ये इजी कार्बोहाइड्रेट हैं, इनका सेवन कम करना चाहिए, क्योंकि क्या होते हैं ये डायरेक्ट, ये इजीली ब्लड में घुल जाते हैं। तभी कहते हैं चीनी कम खाइए। चीनी डायरेक्ट शुगर है, सुक्रोज है, और डायरेक्ट ब्लड में घुल के एकदम से एनर्जी लेवल आपका बढ़ाती है। तो इनको कम करना है। और जैसे थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिन्हें कहते हैं जटिल कार्बोहाइड्रेट, जैसे संपूर्ण गेहूं का आटा, साबुत दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, बिना छिले हुए फल, छिलके के साथ। आजकल हम लोग छिलका छील के फल खाते हैं, क्योंकि हमें ये डर रहता है कि इसमें काफ़ी दवाइयाँ पड़ी होंगी। तो उस केस में वो भी सही है कि आपको छिलका निकाल के खाना है, क्योंकि जो दवाइयाँ नुकसान करती हैं, जो पेस्टिसाइड्स पड़े रहते हैं फलों में, वो काफ़ी नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसी केस में आप छिलका निकाल के भी फल खा सकते हैं। और अन्य आहार संबंधी अगर कारकों की बात करें तो लहसुन, आपने बहुत बार सुना होगा कि एक लहसुन की फली जो है, कच्ची फली, सुबह सुबह खाली पेट आप खा लीजिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है। और हृदय रोगों में प्रोटीन के सेवन की मात्रा में कोई चेंज नहीं होता है। इनफैक्ट प्रोटीन अगर आप बढ़ाना भी चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और लेकिन कैलोरीज और वसा और कार्बोहाइड्रेट जो आपके हैं, इनको आपने बहुत लिमिट कर देना है। जो दूसरी आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम सुनने को मिल रही है वो है हाई ब्लड प्रेशर। जो आप जानते हैं कि 80-120 एक नॉर्मल एक वो होता है पैरामीटर जिस पे हम उसको तय करते हैं, और रक्तचाप का। तो अगर आपका इसके ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों ही, अगर आपकी जो लोअर लेवल है वो भी, और जो आपका जो हाई लेवल है अगर वो भी 140 से ऊपर जा रहा है और लोअर वाला 90 से ऊपर जा रहा है, तो आपको इसका मतलब है कि आप थोड़ा सा जोखिम में हैं, किसके, उच्च रक्तचाप के। तो ऐसे में आपने क्या करना है, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो ज़्यादातर चीज़ें तो आपको वही फॉलो करनी है जो एक हार्ट पेशेंट को फॉलो करनी होती है, अर्थात आपको कार्बोहाइड्रेट और आपको वसा आपको बिल्कुल लिमिट कर देनी है। और एक मेन चीज़ होती है जो आपको आहार में कम करनी है, वो होता है सोडियम। और सोडियम किससे मिलता है हमें, मेन बेसिक हमारा क्या है, नमक। तो आपको नमक की मात्रा अपने खाने में बिल्कुल कम कर देनी है। आप 2 से 3 ग्राम पर डे, इससे ज़्यादा नमक आपको अपने भोजन में नहीं लेना है। जितना आप नमक कम करेंगे उतना सोडियम कम मिलेगा और उतना आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा जो परिरक्षित खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे जिनमें प्रिजर्वेटिव डले रहते हैं, अचार है, डिब्बा बंद भोजन, आजकल देखने पैक्ड प्रोडक्ट्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, तो ये बिल्कुल अवॉइड करनी है। मसाले, चटनी, ये आपको बहुत कम करना है। इसके अलावा चाय है, कॉफ़ी है, ये भी आपने बिल्कुल नहीं के बराबर लेनी है। अगर बहुत ज़रूरी है तो दिन में एक बार ले सकते हैं। और क्योंकि इसमें कैफ़ीन जो होता है वो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जो चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन पाया जाता है, तो ये भी आपने बिल्कुल नगण्य मात्रा में लेना है। बिल्कुल अगर छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं तो वंस इन अ डे, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेना है। इसके अलावा नींद पूरी लेनी है। और टेंशन, जैसे कि वो हार्ट पेशेंट के लिए भी है और ब्लड प्रेशर का अगर कोई पेशेंट है उसके लिए भी, तो टेंशन नहीं लेनी है, नींद पूरी लेनी है। और आपको थोड़ा सा अपने को एक्टिव रखना है, थोड़ा व्यायाम करना है। तो इस तरीके से आप जो अपने को हाई ब्लड प्रेशर से बचा सकते हैं। ये देखिए कम सोडियम वाला आहार, इस पर हमने पूरी एक पीपीटी बनाई, क्योंकि सोडियम ही जो है वो आपको इसको हाइक करता है, आपके ब्लड प्रेशर को। तो आपको सोडियम का इंटेक बिल्कुल कम कर देना है। जो रोग की स्थिति है इसके अनुसार भी देखिए अलग अलग वो बनाए गए। जैसे अगर आप बॉर्डर लाइन पे हैं, अगर आपका थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो आपको 2 से 3 ग्राम, जैसे कि पहले बता दिया मैंने, इतना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप उससे ऊपर जा चुके हैं, बॉर्डर लाइन क्रॉस कर चुके हैं, तो 1 से 2 ग्राम। और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो 1 ग्राम से ज़्यादा सोडियम आप पूरे दिन में नहीं ले सकते हैं। हृदय रोग में कौन से खाद्य पदार्थ बिल्कुल वर्जित होते हैं, कौन से कुछ मात्रा में ले सकते हैं और कौन से आप अधिक मात्रा में ले सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक टेबल बनाई हुई है। तो आइए जल्दी से इसको भी एक बार पढ़ लेते हैं। तो जैसे गाढ़े दूध के पदार्थ हैं, रबड़ी, बर्फी, पेड़ा, क्रीम, आइसक्रीम, जिसमें बहुत सारा फैट होता है, बहुत सारी कैलोरीज होती हैं, बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके अलावा समोसे, तले हुए जो डीप फ्राइड प्रोडक्ट्स हैं, समोसे, पूरी, पकोड़े, ये बिल्कुल नहीं खाने हैं। इसके अलावा काजू, बादाम, मूंगफली, ये भी आपने बहुत लिमिट करने हैं। अगर खाने भी हैं बादाम तो भिगा के खाने हैं, काजू तो फिर भी नहीं खाना है। इसके अलावा बेकरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं। सीमित मात्रा में आप ले सकते हैं सारे अनाज,
चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, दालें ले सकते हैं, आलू, शकरकंद, मछली, ये आपने थोड़ा सा कम कर देना है, बट बिल्कुल अवॉइड नहीं करने। इसके अलावा जो अच्छे से लेने हैं, खूब अधिक मात्रा में लेने हैं, सारी हरी सब्जियाँ, फल, केवल वो चीज़ छोड़ देनी है जिनमें सोडियम स्तर ज़्यादा होता है, जिनमें सोडियम ज़्यादा होता है, जैसे पालक में सोडियम ज़्यादा होता है, चौलाई में ज़्यादा होता है, धनिया, फूल गोभी, मूली, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपने थोड़ा सा कम कर देना है क्योंकि इसका सोडियम स्तर अधिक होता है। इसके अलावा सूप पीजिए, काफ़ी सब्जियां डाल के अच्छा सा सूप बनाइए, और जिसमें कि आपको सिरके वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, नींबू, इमली डाल सकते हैं, नमक नहीं डालें, नमक बहुत कम डालें तो अच्छा है। छाछ पीजिए, नारियल पानी। इसके अलावा लहसुन जरूर अपनी डाइट में शामिल कर लीजिए कि खाली पेट आप लहसुन लेंगे। इसी तरह एक ये पिक्चर के माध्यम से भी समझाया गया है कि क्या नहीं खाना है, क्या खाना है। वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, फैट फ्री, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री, बीन्स, ये आपको खानी है, ये आप भरपूर मात्रा में लीजिए। इसके अलावा फैटी मीट्स जिनमें बहुत फैट होता है, फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट्स वो अवॉइड करने हैं। शुगर स्वीटन जो जैसे डायरेक्ट शुगर है या फिर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत खतरनाक है, बिल्कुल नहीं खानी है। आइसक्रीम्स, मिठाइयाँ बहुत लिमिट कर दी हैं, बिल्कुल ना खा सकते हैं तो खाइए, अदरवाइज बहुत कम मात्रा में लीजिए। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम आहार द्वारा अपने शरीर को हार्ट डिजीज हैं अर्थात जो हृदय विकार हैं इनसे बचा सकते हैं। तो आप कोशिश करिए कि इनमें से कुछ चीज़ें आप आहार नियोजन अपना करिए, कुछ चीज़ें फॉलो करिए, तो आप ज़रूर इन चीज़ों से बच पाएंगे। धन्यवाद।